सब्सक्राइबर अल्लाह की तौफीक और इनायत से खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऊँट की हड्डी और ऊँट की हड्डी की जो तस्बीह है उसके जो कुछ फ़ायदे हैं शॉर्ट करके आप लोगों के सामने बयान करूँगा। अगर आप लोग यूट्यूब पे सर्च करें तो आई थिंक आपको सैकड़ों की तादाद में ऊँट की हड्डी और इसकी तस्बीह के जो फ़ायदे हैं वो आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, ऊँट की हड्डी का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये हद से ज़्यादा ये गर्म होती है और मतलब कि हुक्मा ने लिखा है कि अगर ऊँट की हड्डी को मतलब कि दर्द वाली किसी भी जगह पे उसको बांध दिया जाए तो चाहे कमर का दर्द हो, पट्ठों का दर्द हो, मतलब कि वो पट्ठों के अंदर मतलब खिंचाव उसका हद से ज़्यादा हो, उसके ख़त्म करने के लिए रीवा का दर्द हो या किसी भी और चीज़ का दर्द हो, अगर आप ऊँट की हड्डी जो है उसको अगर आप उसी मुतासरा हिस्से पर बांध देते हैं कुछ ही टाइम के लिए तो 10-15 मिनट के बाद भी आपको काफ़ी हद तक उससे इफाका हो जाता है। दूसरे नंबर पे ऊँट की हड्डी की जो तस्बीह है वो तो आई थिंक मेरे ख्याल से अवेलेबल ही है, ईज़िली अवेलेबल है। अगर आप लोगों को वो चाहिए तो आप ज़रूर हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, शायद और भी बड़े बड़े सिटी से आपको मिल जाए। ऊँट की हड्डी जो है वो उसके जो फ़ायदा है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये जादू जिन्नात और शयातीन से उसकी बहुत हद तक उससे मतलब कि हिफाजत हो जाती है। चूँकि वो हम लोगों ने खुद इस्तेमाल किया ऊँट की हड्डी की जो तस्बीह है वो उसका ये होता है कि बहुत सारे लोगों को ऊँट की हड्डी जो तस्बीह है वो यूज़ करने से उसको सुकून मिलना शुरू हो जाता है। उसकी अंदर की जो एंग्जाइटी है, जो टेंस है, स्ट्रेस है, वो रिलीज़ होना शुरू हो जाती है और एक नागहानी सी जो एक बेसुकूनी इंसान के अंदर समटाइम पैदा हो जाती है शैतानी जिन्नात की वजह से, वो ख़त्म हो जाती है। और कुछ लोगों को भी ऐसे भी हमने देखा है कि जिनके ऊपर ऑलरेडी असरात थे जादू जिन्नात के, जब उनको हड्डी इस्तेमाल करवाई गई तो कुछ लोगों के जिन्नात मतलब हरकत में आ गए, बिकॉज़ वो रिएक्शन देने लगे, बिकॉज़ इसके अंदर अल्लाह नोज़ बेटर कि इसके अंदर क्या ऐसी तासीर है। ये जादू जिन्नात का इलाज है अगर कोई मुतासरा इस किस्म का मरीज़ है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो गर्ल्स को ये हो सकता है कि वो इससे रिश्तों की बंदिश ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ख़्याल से 90% जो रिश्तों की बंदिश है, शादियों की बंदिश है, वो चाहे बॉयज़ के लिए हो या गर्ल्स के लिए हो, वो शैतानी जिन्नात का ही, शैतान का ही इसमें अमल दखल ज़्यादा होता है। तो अगर आपके हाथ में हर वक्त या आपके पर्स में ऊँट की हड्डी की तस्बीह होगी तो उससे आपकी जो बंदिश है वो काफ़ी हद तक रिलीज़ हो जाएगी। और ऊँट की हड्डी के जो फ़ायदे जो मैंने ऑब्ज़र्व किए हैं, मुझे ये लगता है कि ऊँट की जो हड्डी है उसकी जो तस्बीह है, अगर आप उसकी एक तस्बीह करते हैं तो वो 1000 के बराबर है। नॉर्मल तस्बीह के ऊपर जो आप 1000 पढ़ते हैं कोई भी वजीफ़ा, अगर आपके पास ऊँट की हड्डी की तस्बीह है और आप उसमें थोड़ा सा यकीन का जो एक मतलब कि मीठा है वो भी अगर उसमें डाल लेते हैं तो उसकी शीरी और उसकी चाशनी में हद से ज़्यादा इजाफा हो जाता है। और ऊँट की हड्डी के जो तस्बीह है ये अपने कमालात शुरू कर देती है। जादू जिन्नात का इलाज है, नसरिपत का इलाज है और मतलब कि वो रिश्तों की बंदिश का एक कामयाब तरीन इलाज है। इसको काफ़ी हद तक आजमाया जा चुका है। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि हमारे चूँकि आजकल के इस माशरे में हमारी जो 90% जो बीमारियाँ हैं वो शयातीन और जिन्नात की वजह से होती हैं, तो अगर आप ऊँट की हड्डी की जो तस्बीह है आपके पास अवेलेबल है और आप वो बाई करना चाहते हैं तो तस्बीह तो हम वैसे भी यूज़ करते हैं, हम पढ़ते रहते हैं, वज़ाइफ काफ़ी करते हैं। ऊँट की हड्डी की तस्बीह अगर आपको मिल जाए तो इसमें आपको काफ़ी हद तक इजाफा हो जाएगा। मुझे ये लगता है कि हमारे 80% जो मसाइल हैं वो ऊँट की हड्डी की जो तस्बीह है उससे हल हो सकते हैं। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि ऊँट की हड्डी की जो तस्बीह है हम ख़रीदें कहाँ से, और अगर हम कहीं से ख़रीद भी लें तो हमें पता कैसे चलेगा ये ऊँट की हड्डी की तस्बीह ही है या किसी और जानवर की है। तो मैंने जहाँ से मंगवाई है ये मेरे पास ऊँट की हड्डी की तस्बीह है। अब ये जिस बंदे ने ये बनाई है उसके पास मैं तो बिल्कुल भी मौजूद नहीं था, एक ट्रस्ट की बेस पे मंगवाई है। और मुझे ये लगता है कि अगर जिसको जिस पे ट्रस्ट होगा कि वाकई ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा, ये सच बोल रहा है कि वाकई ऊँट की हड्डी की ही तस्बीह है। बस मैं इतनी सी बात क्लियर कर देता हूँ कि ऊँट की हड्डी और मतलब कि गाय की जो हड्डी है उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। कलर उसका आई थिंक ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बहुत कम जगहों पे उसका फ़र्क थोड़ा ज़्यादा शेप का फ़र्क आ जाता है।
ادروائز اگر اونٹ کی ہڈی کسی کے پاس ہے تو اس کا فرق ویسے واضح معلوم کیا جا سکتا ہے، بیکاز اس میں جو نلیاں ہوتی ہیں، مطلب اس کے جو سوراخ ہوتے ہیں وہ دو ہوتے ہیں اونٹ کی ہڈی کے اندر، اور جو گائے کی ہڈی ہوتی ہے اس میں صرف ایک ہی سوراخ ہوتا ہے۔ اب اگر ہڈی آپ کے پاس ہے تو اس کا فرق تو آپ ایزیلی جان سکتے ہیں، بٹ اگر آپ کے پاس یہ تسبیح ہے تو تسبیح میرے خیال سے آپ کو کسی پر ٹچ کر کے، یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ واقعی ٹھیک بات کر رہا ہے تو اگر آپ لینا چاہیں تو بالکل لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کہیں سے نہ ملے، یہ اونٹ کی ہڈی کی تسبیح میں بھی آپ کو سینڈ کر سکتا ہوں۔ یہ جو ہے یہ بڑے والی ہے، یہ میرے خیال سے یہ 100 گرام سے زیادہ ہی ہوگی، شاید 100 گرام ہو، تھوڑی وزنی ہے یہ والی۔ یہ 800 کی تسبیح ہے، اور اس کے علاوہ چھوٹی تسبیح بھی ہے، یہ جو ہے یہ 600 کی تسبیح ہے۔ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے جس سورس سے یہ والی منگوائی ہے، مجھے لگتا ہے یہ واقعی اونٹ کی ہڈی کی تسبیح ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو بھی یقین ہے، اگر آپ کو اپنا کوئی جاننے والوں میں سے مل جاتا ہے جو آپ کو اونٹ کی ہڈی کی یہ تسبیح پرووائڈ کر دیتا ہے، آپ اسے لے سکتے ہیں۔ اگر کسی کو نہیں ملتی تو آپ مجھ سے بھی لے سکتے ہیں، میں آپ کو مطلب کہ وہ TCS کے تھرو یا بائی ڈاک آپ کو کسی طرح سے بھجوا دوں گا۔ اس کا آپ کو مطلب کہ 600 کی یہ چھوٹی والی تسبیح ہے، اور یہ جو بڑی تسبیح ہے یہ 800 کی ہے۔ تو ڈاک خرچ کے علاوہ آلموسٹ آپ کا 1000 تو لگ ہی جائے گا۔ تو اس کی مجھے یہ لگتا ہے کہ تسبیح تو نارملی ویسے بھی 200-300 کی ہم لے ہی لیتے ہیں۔ تو اگر ڈاؤٹ بھی ہو، مطلب کہ سچ بھی ہو سکتا ہے، مطلب ڈاؤٹ بھی ہو سکتا ہے، تو اگر آپ یہ تسبیح استعمال کریں، میں نے یہ جو میرے پاس جو تسبیح ہے، یہ چونکہ میں خود یوز کر رہا ہوں تو میں نے اس کا فائدہ دیکھا ہے، بیکاز جب سے یہ میں نے مطلب کہ پہنی ہے، کبھی کبھی میں گلے میں لٹکا لیتا ہوں، یہ ویسے پڑھنے لگتا ہوں تو مجھے اسے کافی سکون بھی ملا ہے، مطلب کہ ایک ناگہانی سی، مطلب ایک سکون کا، ایک راحت کا احساس بھی ہوتا ہے۔